हेलो एवरीवन, स्वागत है मैक्सिमस कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आज हम वो जो हमारी ट्रेन और स्टीम बोट वाली जो सीरीज चल रही थी उसी सीरीज़ के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं, तो हम इन क्वेश्चनों को कैसे ट्रीट करेंगे। तो आप हमारा जो आज सेशन स्टार्ट होता है तो उसको आप देखो। तो पहला सेशन क्या था, पहला क्वेश्चन क्या था आज, एक तैराक एक नदी में स्थान ए से 20 तक की दूरी धारा के विपरीत जाता है। तो एक तरीके से हम इसमें थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ आपको। तो यहाँ देखोगे तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक नाव की चाल होती है। ठीक है, तो नाव की शांत जल में चाल का मतलब क्या हो जाएगा कि वहाँ पे वो एकदम स्टेबल है, मतलब ना कोई स्टीम या फिर ना कोई धारा बह रही है ना कुछ और, यानी स्टेबल है। तो एक तरीके से खुद की उस नाव या स्टीम की या फिर उस तैराक की जो स्पीड है वो स्पीड कितनी है। तो यहाँ देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ लिखता हूँ मैं नाव की चाल। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, एक होता है नाव की चाल, दूसरा पॉइंट होता है कौन सा बताओ, धारा की चाल। ठीक है, अब धारा की चाल का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, यानी जो नदी में धारा बह रही है उसकी चाल कितनी है वो आ जाएगा यहाँ पे। अब एक चीज बताओ, जैसे मैंने मान के चलो इसकी चाल को मैंने बोल दिया x और इसकी चाल को बोल दिया y। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है कि नाव की चाल और धारा की चाल दे रखी है, और अगर मैं धारा के साथ जाना चाहूंगा तो एक तरीके से जो नाव है वो अगर धारा के साथ बहेगी तो उसकी खुद की स्पीड से वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं, उसकी मतलब उसकी जो चाल है नाव की वो खुद की स्पीड से बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, यानी जो धारा की स्पीड है वो जुड़ जाएगी कि नहीं बताओ। तो एक तरीके से धारा के साथ या फिर धारा के अनुकूल, तो एक तरीके से देखोगे तो धारा के अनुकूल जो चाल है वो क्या हो जाएगी बताओ, x प्लस वाई। तो एक तरीके से ये नॉर्मली थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद हम इन क्वेश्चनों पे चलते हैं। सेकंड क्या है, देखो धारा की चाल थी, अगर मैं धारा के विपरीत जाने की बात करूँ, मतलब जैसे कि मान के चलो लेफ्ट साइड से धारा आ रही है और राइट साइड से मैं नाव लेके जा रहा हूँ, तो उस नाव के सामने जाऊंगा एक तरीके से हमें प्रेशर ज़्यादा लगेगा कि तो कितना प्रेशर लगेगा और हमारी स्पीड पे क्या इफेक्ट होगा बताओ। जैसे सामने से क्या आ जाएगी, हवा आती है तो हम क्या, हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। किस वजह से, क्योंकि वहाँ उस धारा या फिर जो स्टीम का स्पीड होती है वो हमारी स्पीड पे लॉस होती है। कितना लॉस होती है बताओ। तो एक तरीके से नाव की जो चाल थी उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, धारा की चाल। तो बताओ ये धारा के अनुकूल और ये क्या हो जाएगी, प्रतिकूल। अब अनुकूल प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, अनुकूल का मतलब हो गया धारा के साथ जाने वाली और ये प्रतिकूल का मतलब इसके अपोजिट जाने वाली। इसको क्या बोलेंगे बताओ हम, x माइनस वाई। आगे बात समझ में। तो हमें इस एक बेसिक नॉलेज देता हूँ और इसको मैं लिखूंगा कैसे, देखो ओवरव्यू हर बार तो हम एग्जाम्स में हमारे टाइम को सेव करने के लिए हर बार तो नाव की चाल या धारा की चाल लिखेंगे नहीं। तो बताओ जैसे ये धारा की चाल नहीं लिखेंगे तो हमें करेंगे क्या वहां पे, तो एक लिखना इतना ही है बस। जैसे ओवरव्यू के अकॉर्डिंग नाव की चाल आ रहा है तो मैं ये एक एरो का सिंबल लगा दूंगा। इसका मतलब हमारे माइंड में क्या हो जाएगा कि ये नाव की चाल की बात करें, कौन से में, शांत जल में। अगर धारा की चाल की बात करूंगा तो ये इसके सामने वाला एरो लिखा दूंगा, तो ये दिमाग में फिक्स हो जाए कि इसका मतलब क्या है, शांत जल में। तो ये धारा की चाल या फिर ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास टाइम बच जाएगा। दूसरा क्या है, धारा के अनुकूल जाने का। तो जब अनुकूल की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे बताओ, डबल एरो का सिंबल लगाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, धारा के साथ में जा रही है तो क्या हो जाएगा, स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी। अगर प्रतिकूल की बात करूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट ऐसे एरो लगा दूंगा, डबल एरो का मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ओवरव्यू के अकॉर्डिंग कि अगर नाव की चाल की बात करूंगा जहां जहां पे मैं ये सिंगल एरो लिखाऊंगा, अगर इसके ये अपोजिट वाला एरो लगा दूंगा उसके सामने, इसका मतलब क्या हो जाएगा, धारा की चाल लिखनी है इसके नीचे। और अगर डबल एरो लगाऊंगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट वाला धारा के अनुकूल की बात कर रहा है, यानी धारा की दिशा में जाएगा। और प्रतिकूल का मतलब क्या करूंगा बताओ, उसके अपोजिट एरो की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, उसके प्रतिकूल की बात कर रहा है। आगे बात समझ में। अब हम क्या करते हैं कि जैसे एक तरीके से इनका ओवरव्यू किया हमने, ठीक है, तो इनका ओवरव्यू करने के बाद में एक तरीके से हम इसको करते हैं स्टार्ट। मतलब एक क्वेश्चन क्या था हमारा कि नाव एक नदी में स्थान ए से बी की ओर जा रही है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, एक तैराक एक नदी में स्थान ए से बी की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे में, फिर क्या बोल रहा है, पुनः बी से ए तक धारा की दिशा में 6 घंटे में तैरता यदि धारा की गति क्या दे रखी थी, 2 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, इसका मतलब इस एरो का मतलब क्या है कि नाव की शांत चाल, इस एरो का मतलब क्या हो जाएगा, धारा की। तो अभी तो लिख देता हूं यहाँ पे नाव और यहाँ पे क्या लिख दिया बताओ, धारा। ठीक है, अब करना क्या है कि वो
देखो यहां देखो, यदि धारा की गति क्या दे रखी थी 2 किलोमीटर पर आवर, तो एक चीज बताओ, जब धारा की गति, तो अब बताओ कि जब धारा की गति क्या दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर, तो एक तरीके से देखो एक तैराक एक नदी में स्थान ए से बी की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटे में पुनः बी से ए धारा की दिशा में 6 घंटे में तैर करता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर है तो शांत जल में तैराक की चाल क्या होगी। तो एक तरीके से यहां दे रखा है, जो जो वैल्यू दे रखी है वो देख लो। तो धारा की गति क्या दे रखी है बताओ 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। उसके बाद में मैंने क्या बोला था, धारा की दिशा के लिए मैं क्या करूंगा, डबल एरो लगाऊंगा। धारा की विपरीत के लिए क्या करूंगा, इसके अपोजिट डबल एरो लगाऊंगा, ठीक है। अब इसका मतलब ओवरव्यू पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अब यहां देखो ए से बी तक की दूरी, यानी एक तरीके से हमें मान के चलो यहां ये पॉइंट ए है, यहां ये पॉइंट बी है। ए से कहां जाना है बी, तो ये तो धारा के साथ जाना हो, और बी से अपोजिट आएंगे, यानी बी से ए आएंगे, इसका मतलब धारा के अपोजिट आ रहे हैं। तो ये देखो ए से बी तक की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे में पुनः बी से ए की धारा की दिशा में। तो जब विपरीत यानी अपोजिट की इतने टाइम लगा रहा है बताओ 8 घंटे, तो ये विपरीत के नीचे लिख देंगे। दूसरा केस क्या था कि धारा की दिशा में कितना टाइम लगा रहा है बताओ 6 घंटे, तो विपरीत वाला कितना था 8 घंटे, और धारा की दिशा में यानी कितना ले रहा है बताओ 6 घंटे। आगे बात यहां तक समझ में। अब हमारे पास में 2 किलोमीटर दे रखा है, तो एक चीज बताओ, धारा के विपरीत 8 घंटे, तो एक ये किसका रेशियो दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है बताओ, समय दे रखा है। हमें क्या चाहिए, हमें तो चाल चाहिए, क्योंकि स्टीम और बोट वाले जो क्वेश्चन है उनके अंदर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो किसका होता है, चाल का होता है। तो यहाँ देखोगे तो देखो चाल का मतलब क्या हो जाएगा, हमने पहले वाली क्लासेस में भी देखा था, समय और चाल का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, विपरीत होता है। विपरीत का मतलब अपोजिट होता है, यानी अगर समय का जो रेशियो दे रखा है उसका ही अपोजिट क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा, और चाल दे रखी है तो उसका ही अपोजिट क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 3, इसको काटेंगे तो 4, यानी 3:4 जो है वो समय का रेशियो था, चाल का रेशियो क्या हो जाएगा 4:3। आगे बात यहां तक समझ में। तो जनरल यहां पे था क्या कि चाल का रेशियो 4:3 का मतलब क्या हुआ कि धारा के साथ में कितना जा रहा है 4, और धारा के विपरीत कितना आ रहा है 3 की स्पीड से आ रहा है। हमने चाल का रेशियो बना लिया, रियल वैल्यू तो नहीं है ये। अब क्या दे रखा है देखो, हम जब भी नीचे से यानी एक तरीके से नाव और धारा से अपर लिमिट से अगर लोअर लिमिट की तरफ आते हैं तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के लिखेंगे, और अगर नीचे से अपर की साइड में जाते हैं यानी नीचे की वैल्यू दे रखी है तो हम क्या करेंगे, देखो हमें करना है क्या, इनडायरेक्ट अनुपात का मान था तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7, और 7 में 2 से डिवाइड कर दो। यानी करना क्या है कि देखो जब हम लोअर लिमिट से अपर लिमिट का मतलब क्या हुआ, जब धारा की दिशा या धारा की विपरीत दिशा का जो चाल दे रखी है उनसे ऊपर की साइड जाते हैं, ऊपर की वैल्यू निकालते हैं, तो यहां से ऊपर जाने का मतलब क्या हो जाएगा 4 + 3, अगर धारा की इस दिशा में और विपरीत दिशा को दोनों को जोड़ लो, उससे डिवाइड करो 2 से, तो ये जो वैल्यू निकल के आती है वो किसकी चाल होगी, वो चाल होगी ओनली फॉर नाव की। यानी नाव की चाल निकालनी हो, अगर धारा की दिशा में दे रखा हो, धारा के विपरीत दे रखा हो, तो हम क्या करते हैं, जो धारा की दिशा और विपरीत वाली दोनों चालों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, तो वो क्या आ जाएगी बताओ, नाव की चाल। तो एक तरीके से ये 7/2 किसकी आ गई बताओ, नाव की चाल। आगे बात समझ में। अब 7/2 एक्चुअल में तो नहीं है ना, अनुपातिक मान ही तो है। तो जब इनडायरेक्ट वैल्यू जो होती है, अनुपातिक जो मान होता है, तो वो तो हमारा रियल आंसर होता नहीं है। चलो दूसरा देखो, इसका भी अनुपात में बनाना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात से जो वैल्यू निकल के आती है वो अनुपात ही होता है। तो अब दूसरा देखो, अगर हमें धारा की दिशा या धारा की विपरीत दिशा दे रखी है तो उस केस से हमें धारा की तरफ जाना होता है, तो क्या करते हैं बताओ, जैसे हमें देखो यहां की वैल्यू है, इससे ऊपर जाना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 - 3/2, मतलब यहां तो हम जोड़ के फिर 2 से डिवाइड करते हुए ऊपर गए थे, वहां क्या करेंगे 4 में से 3 माइनस कर देंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो क्या आ जाएगी बताओ धारा की चाल। तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1/2, ये किसकी चाल हो जाएगी बताओ, धारा की। अब जब ये धारा की चाल होगी, हमारे पास में क्या आ गई बताओ 1:2। आगे बात यहां तक समझ में। यानी कि जब अंतर करके 2 से डिवाइड करते हैं तो वो किसकी चाल होती है, धारा की, और अगर जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं तो वो किसकी चाल होती है, नाव की। अब एक चीज बताओ कि जब हमारे पास में 2 अनुपात आ गए और जो 2 किलोमीटर पर आवर है वो किसका मान दे रखा है, इस 1/2 की वैल्यू का मान है ना, तो यानी कि हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी देखो
कि 2 किलोमीटर रियल में यानी एक्चुअल में चाल है किसके बराबर है, 1/2 के, यानी 1/2 का मान है। हमें किसका चाहिए बताओ, देखो क्या पूछा था, शांत जल में तैराक की चाल या नाव की चाल। तो बताओ शांत जल में उस तैराक की चाल की बात कर रहा था, तो क्या हो जाएगा 7/2 का मान चाहिए ना, क्योंकि ये अनुपातिक मान था। तो इनटू क्या कर दोगे 7/2। आगे बात समझ में, यानी दो वैल्यू जो थी रियल में वो 1/2 का मान था, लेकिन इंटू 7/2 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो देखो जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, यहां से ये 2 से 2 कटा और 2 ऊपर चला जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा, 7 × 2 बराबर 14 किलोमीटर पर आवर। यानी हमारे पास में जो आंसर आया वो कितना आ गया बताओ, 14 किलोमीटर पर आवर। तो एक बात तो समझ आई होगी कि जब हमें समय दे रखा होता है तो समय से हम अनुपात बना के चाल तक चले गए, चाल का रेशियो से हम जब इनडायरेक्ट वैल्यू जाते हैं ऊपर की तरफ, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करने का मतलब नाव की चाल आएगी, दोनों को अंतर करके 2 से डिवाइड करने का मतलब धारा की चाल आएगी, जिसमें से एक का मान दे रखा है। जैसे यहाँ 2 दे रखा है, 1/2 का मान, इंटू 7/2 करोगे तो नाव की चाल आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, एक तरीके से हमारा स्टीम बोर्ड का एक लॉजिकल क्वेश्चन था, तो कि हमारे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कौन से आगे वाले क्वेश्चन पे। एक नाव 6 घंटे में 24 किलोमीटर ऊपर का मतलब धारा के प्रतिकूल की बात कर रहा है, और 28 किलोमीटर निचले प्रवाह का मतलब अनुप्रवाह है। ये धारा के प्रतिकूल जा रहा है, अपोजिट साइड में जा रहा है धारा के, और ये किसके जा रहा है बताओ, धारा के साथ में, यानी धारा की ही दिशा में जा रहा है। दूसरे केस में वह 6 घंटे 30 मिनट में 30 किलोमीटर ऊपर का मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिकूल मतलब अपोजिट साइड में, और 21 किलोमीटर निचले प्रवाह का मतलब क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में। तो हमने 2-3 चीजें लिखी थी, वो सबसे पहले क्या लिखोगे बताओ, यहाँ पे ये एक सिंगल एरो किसका होता है, नाव का, ये इसके अपोजिट वाला एरो किसका होता है, धारा का। ठीक है, तो नाव का और धारा का हो गया। दूसरा क्या था बताओ, ये डबल एरो का मतलब क्या हो गया, धारा की दिशा में चाल, मतलब दोनों को जोड़ के जो होता है वो, और ये क्या हो जाएगा बताओ, धारा के अपोजिट चाल। आगे बात यहां तक समझ में, इस एरो का मतलब समझ आने लगा है, क्योंकि हम वो हर चीज ना लिखे, इससे बेटर होता है कि हम ये सिंबल ही यूज कर लें। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि 6 घंटे 24 किलोमीटर जा रहा है ऊपर, तो एक तरीके से देखो करना कैसे है, 6 घंटे 24 किलोमीटर ऊपर की साइड, मतलब किसका मान दे रखा था, 6 घंटे में जा रहा है, मतलब यहां देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या, समय। ठीक है, अब 24 किलोमीटर ऊपर का मतलब प्रतिकूल की बात कर रहा है, तो प्रतिकूल यानी क्या हो जाएगा, देखो अपोजिट का हो गया, और ये किसका हो जाएगा, धारा की दिशा में। तो ये धारा की प्रतिकूल का मतलब अपोजिट कितना है बता रहा हूं, 24 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, और 28 किलोमीटर यानी धारा की दिशा में जा रहा है, और 28 किलोमीटर क्या जा रहा है बताओ, धारा की दिशा में। तो उसको टोटल टाइम कितना लगता है, देखो 6 घंटे, यानी कि 6 घंटे जो टाइम है वो 24 किलोमीटर धारा के अपोजिट जा रहा है और 28 किलोमीटर धारा के साथ में जा रहा है, तो उसको टोटल टाइम कितना लगता है, 6 घंटे। अब हमें ये नहीं पता कि ये 6 घंटे जो लग रहे हैं ये इसमें कितना लगा, धारा की दिशा में या धारा के विपरीत कितना लगा। अब आते हैं हम दूसरे वाले पे। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि 6 घंटे 30 मिनट देता है, यानी 6 घंटे 30 मिनट में 30 किलोमीटर तो ऊपर का मतलब क्या हो जाएगा, अपोजिट। ये पहला केस था। दूसरे केस में देखो 30 किलोमीटर तो अपोजिट, यानी अपोजिट साइड में जाता है धारा के, और धारा के साथ में कितना जाता है, देखो 21 किलोमीटर धारा के साथ में। आगे बात समझ में, इसको कितना टाइम लगता है, 6 सही 30 मिनट, यानी एक तरीके से 6 घंटे 30 मिनट को अगर हम हावर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है बताओ, 6 सही 30/60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है तो 30/60 हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1/2, तो 6 दूनी 12 और 1 13/2। यानी हमारे पास में जो कुछ दे रखा है कि उस मिनट वाला जो केस था उसको हावर में कन्वर्ट करा हमने, तो 13/2 हुआ कि नहीं बताओ। तो एक तरीके से हमारे पास में यहाँ का समय क्या दे रखा है, 13/2 घंटे। अब इसने पूछा गया है कि नाव की शांत जल में चाल बताओ, यानी कि यहाँ की चाल पूछी है कि नहीं बताओ इसने, और यहाँ कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम किसको जोड़ें किसको घटाएं। तो एक तरीके से इस क्वेश्चन का एक छोटा सा लॉजिक है, वो आप आराम से समझ लो, तो शायद आप इस क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में कर पाओगे।
अगर ऐसे केस आ जाते हैं कि टोटल टाइम दे रखा होता है और डिस्टेंस ही दे रखी होती है, तो हम क्या करते हैं, यानी देखो इस केस में सबसे पहला शर्त ये होनी चाहिए कि ये जो टाइम होता है ना, ये फ्रैक्शन में ना हो। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसको क्या करो, नॉर्मल वे में बना लो। तो यहां देखो क्या दे रखा है, फ्रैक्शन में टाइम दे रखा था ना, तो अब जब फ्रैक्शन में टाइम दे रखा था तो इसको आप क्या करोगे, सबसे पहले ये बताओ, यानी इस केस में आप क्या करोगे, इस फ्रैक्शन को नॉर्मल वे में बनाने के लिए कि ये फ्रैक्शन नीचे टाइम वाले केस में शर्त ये है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप। अगर इस वाले को पूरे ब्रैकेट को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो देखो 13/2 इंटू 2 होते, 2 से 2 कट जाएगा और क्या बचेगा, 13 बचेगा, यानी नॉर्मल वैल्यू बचेगी, फ्रैक्शन तो नहीं होगा ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 42 किलोमीटर, तो 21 से करेंगे इसको 30 हो जाएगा, ये 60 किलोमीटर। तो कितना टाइम लग रहा है बताओ, 13 घंटे। अब हमारे पास में दो कंसेप्ट है, कौन से रहे, 28 किलोमीटर यूज करना, 42 किलोमीटर यूज करना और 6 घंटे, और ये दोनों यूज करने हैं। अब इन दोनों का करना क्या है, देखो इन दोनों का कॉमन मल्टीप्लिकेशन, कॉमन फैक्टर देख लो क्या है कि जिससे दोनों कटे, केवल और केवल एक ऐसी कोई संख्या जो 28 और 42 दोनों से कटे। तो बताओ 14 की टेबल आए कि नहीं, 14 दूनी 28, 14 3 42, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, वो जो कॉमन फैक्टर वो कितना हो जाएगा बताओ, 14। मतलब एक तरीके से जो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम नहीं बोल सकते इसको, नॉर्मल लेना क्या है हमको, कॉमन फैक्टर लेना है। तो 28 और 42 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 14। दूसरा क्या दे रखा है बताओ, 24 और 60, क्योंकि ये पहले वाला तो कैंसिल आउट हो गया, उसको तो यूज ही नहीं करना। अब 24 और 60 का कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, यानी हमें इसका केवल और केवल दोनों में कॉमन नंबर क्या आ रहा है, 12 ही तो आ रहा है। तो बताओ इसका कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 12। अब हमारे पास में दो कॉमन आ गए, 14 और 12। लेना किसका है, दोनों किलोमीटर का ही लेना, टाइम वाले को अभी यूज नहीं करना, ठीक है। अब जब 14 और 12 आ गया तो हमेशा ध्यान रखना, जो बड़ा नंबर होता है, सबसे बड़ा नंबर होता है, वो बहुत ही हमारे इंपॉर्टेंट है। कैसे, ये जो 14 आ गया ना, वो क्या है बताओ, वो धारा की दिशा में चाल, जो बड़ा नंबर होता है वो फिक्स होगी, जो बड़ा नंबर आएगा वो चाल क्या हो जाएगी बताओ, धारा की दिशा में चाल, यानी 14 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, सीधा सीधा। आगे बात समझ में, यानी करना क्या है, जो धारा की दिशा की चाल कितनी होगी, 14 किलोमीटर पर आवर। दूसरा केस क्या है बताओ, 24 और 30 60 वाले में से 12 आया था। अब उसका क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, उसका अपने को इतना ही देखना है कि हमें तो सबसे पहला लॉजिक क्या था, बड़ा नंबर हो गया, वो धारा की दिशा में चाल होगी। अब विपरीत वाली चाल पता करनी है, तो देखो 14 टोटल टाइम दोनों में 6 घंटे लग रहे हैं, यानी 14 को 28 से डिवाइड करोगे कितना आएगा रे, 14 दूनी 28, क्योंकि 28 किलोमीटर में अगर 14 की चाल से टाइम डिवाइड करोगे यानी समय आ जाएगा अग्नि, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, 28/14 बराबर 2 घंटे। अब एक चीज बताओ कि 2 घंटे तो इसमें लगा है उसको और 6 घंटे उसमें टोटल में, तो अब इसमें कितना घंटा लगेगा उसको बताओ, 4 घंटे लगेंगे कि नहीं। तो एक तरीके से जब 24 वाला केस है उसमें आप 4 घंटों से डिवाइड करोगे तो चाल क्या आ जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। यानी जो बड़ी चाल है उसको उसी के किलोमीटर से डिवाइड कर दो, तो एक तरीके से यहां से जो टाइम आएगा उसको टोटल टाइम में से माइनस कर दो, तो दूसरा क्या बचा था, जितना भी जो 4 बचा था टाइम, जो हावर था, वहां से चाल आ गई दूसरी, तो बताओ अपोजिट वाली चाल क्या हो जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। अब चाहे आप इस वाली इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट करके देखो रखो, चाहे 14 से यह वाली भी करके देखोगे तो भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो अब बताओ 14 और 6, यानी हमें क्या जाना है बताओ, नीचे से या अपर लिमिट की तरफ जाना है। तो हमें नाव की चाल अभी जस्ट पहले करा था, तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के क्या करते हैं बताओ, 2 से डिवाइड करते हैं, और धारा की निकालते हैं तो दोनों का अंतर करके 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ दोनों रियल वैल्यू है, तो बताओ नाव की चाल क्या आ जाएगी, 14 + 6 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे नाव की चाल हमारे पास क्या आ गई, 20/2 बराबर 10। तो यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा क्या आ गया बताओ, आंसर। यानी करना क्या था, जब 28 किलोमीटर 24 किलोमीटर आ रहा है तो हमें नॉर्मल पहले शर्त ये होनी चाहिए कि टाइम की तरफ देखो, टाइम अगर फ्रैक्शन में है तो पहले क्या करो, उसको नॉर्मल बना लो। नॉर्मल बनाने के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वहां पे 2 दे रखा था, इसी को तो काटना था, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है उसका कॉमन फैक्टर देख लो। अब जैसे ही कॉमन फैक्टर पता चला तो बड़े वाला कॉमन फैक्टर पता चलते, बट इन दोनों में से चाहे इधर वाला हो चाहे इधर, जो बड़ा नंबर है वही क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में चाल। विपरीत वाली कैसे पता चलेंगे, जो बड़ा नंबर है उसको उसी वाले किलोमीटर से डिवाइड कर दो, तो जो भी टाइम आएगा उसको टोटल टाइम से माइनस करेंगे, तो हमारे पास जितना टाइम बच रहा था वो 24 में डिवाइड कर देंगे, तो जो बच्चा वो क्या आ जाएगा, उसकी चाल आ जाएगी वहां से। तो अब दोनों का बाकी का काम क्या है, हमें धारा के पूछता, अगर यहाँ पे तो क्या हो जाता बताओ,
14 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 बराबर क्या हो जाता, 8/2 बराबर 4। यानी धारा की चाल अगर वो पूछता तो क्या आ जाती बताओ, 4 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ ये चीज क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो अगर ये समझ आया तो इसके सेम जस्ट आगे वाला क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है, उस पे चलते हैं। यानी नाविक अपनी नाव से 30 किलोमीटर धारा के विपरीत, 30 किलोमीटर कहाँ जाता है बताओ, धारा के विपरीत जाता है। यानी वो 30 किलोमीटर धारा के विपरीत जा रहा है। तो हमें पहला तो मैंने बता रखा है, ये 2-3 सिंबल बना देंगे। सिंबल का मतलब क्या होता है, ये धारा की दिशा में, ये धारा के विपरीत। और ये क्या दे रखा था बताओ, नाव का। और ये वाला किसका था, धारा का। ये दो ध्यान में रखना है, बाकी का तो ये धारा के दिशा में, धारा के विपरीत। क्या दे रखा था कि अपनी नाव से 30 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने, यानी एक तरीके से अभी वाले जैसा ही है। देखो 30 किलोमीटर जा रहा है धारा के विपरीत और 44 जा रहा है धारा की दिशा में, तो टोटल 10 घंटे लगते हैं। पता नहीं भाई पहले कितने लगा था और बाद में कितना लगा था। इस केस में अब आगे चलते हैं तो देखो क्या दे रखा, वह 40 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में, यानी वो कितना जाने में, 40 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में और 55 किलोमीटर धारा की दिशा जाने में टोटल 13 घंटे लेता है। अगर दो केस आते हैं और वो भी एक धारा की, दोनों केसेस में डिस्टेंस दे रखी है और टोटल टाइम दे रखा है, फिर क्या पूछ रहा है, धारा का वेग तथा शांत जल में नाव की चाल बताओ। तो हमें क्या क्या पूछा है बताओ, धारा का वेग यानी शांत जल में, यहाँ का भी पूछा है और यहाँ का। तो पहला काम क्या होगा हमारा, ये दोनों की चाल चाहिए नीचे वाली। जैसे ही चाल आ जाएगी तो जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, नाव की आ जाएगी, डिफरेंस करेंगे तो धारा की आ जाएगी। अब हमें पहला काम क्या था बताओ, जो जो दे रखा है वो लिख दो। जो डिस्टेंस था यानी 30 किलोमीटर धारा के विपरीत जा रहा है, मतलब हमारे पास में क्या था, ये धारा के अपोजिट का सिंबल था, ये धारा की दिशा में। अब अपोजिट वाले सिंबल के नीचे आप अपोजिट वाले लिख दो, 30 किलोमीटर। दूसरा केस क्या था, 44 किलोमीटर धारा की दिशा में। ये देखो 44 किलोमीटर जो था वो किसका था, धारा की दिशा में। यानी यहाँ की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 44 किलोमीटर। इनमें टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है, 10 घंटे लगते हैं। मतलब उसको टोटल जो समय लग रहा है, टाइम लग रहा है, वो कितना लग रहा है, 10 घंटे। यानी हमारे पास में यहाँ की वैल्यू क्या दे रखी है बताओ, 10 घंटे। फिर क्या दे रखा है, वह 40 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में, यानी विपरीत वाले के नीचे लिखेंगे तो बताओ 40 किलोमीटर धारा के अपोजिट जा रहा है और शांत, और बाकी का क्या, धारा 55 किलोमीटर धारा की दिशा में। यानी जो धारा की दिशा वाला है वो धारा की दिशा के नीचे लिख दो। तो यानी यहाँ क्या दे रखा है बताओ, 55 किलोमीटर। अब एक चीज बताओ, और इसमें टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको देखो, 13 घंटे। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 घंटे। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या दे रखा था हमारे पास में, ये कंसेप्ट था। सबसे पहले टाइम को देखो, हमारी शर्त क्या थी कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में है तो हम क्या करके मल्टीप्लाई करके उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में, नॉर्मल वैल्यू बनाएंगे। तो 10 घंटे और 13 घंटे वो आगे नहीं बताओ। अब जब 10 और 13 कोई नॉर्मल वैल्यू है तो फिर दूसरा काम क्या है, इनका कोफैक्टर यानी इनका फैक्टर ले लो। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि इनका मल्टीपल ले लो, ऐसा नंबर जिसमें 44 और 55 दोनों का भाग जाए। तो देखो 11 चौके 44 और 11 5 55 हो जाएगा, आगे नहीं बताओ। यानी ये यहाँ पे हमारे पास में कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका तो 11 हो जाएगा और उन दोनों का कितना हो जाएगा, ऊपर नीचे लेना है। 30 और 40 का कितना हो जाएगा, 10 तिया 30 और 10 4 40। तो इनमें एक ही तो दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर आ रहा है 10। तो दूसरा देखो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 10। आगे बात समझ में। अब इसके बाद में हमारा दूसरा काम क्या होता है बताओ, 11 वैल्यू आ गई किसकी, इसकी, और 10 वैल्यू आ गई उसकी। उसके बाद मैंने क्या बताया था, जो बड़ा नंबर होता है वही धारा की दिशा में चाल होती है, नहीं बताओ। अब जब बड़ा नंबर 10 और 11 में से कौन सा है, 11, तो हमारे धारा की दिशा की चाल क्या होगी बताओ, 11 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 11 किलोमीटर पर आवर लिख दिया। इसके बाद दूसरा काम क्या बताया था, धारा की अपोजिट कैसे निकलेगी कि 11 को जब 44 में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बताओ। यहाँ से समय बराबर क्या होता है, 44/11 बराबर 4 घंटे। क्योंकि देखो ये चाल थी, हमने चाल क्रिएट करी है, तो 44/11 बराबर 4 घंटे। टोटल टाइम कितना था बताओ, 10 घंटे। उसमें से मैं 4 घंटे माइनस करता हूं तो कितना टाइम बचेगा, 6 घंटे बचेंगे, एक नहीं बताओ। इसका मतलब जब 4 घंटे तो इस पे लिए थे तो 6 घंटे किस पे लेगा, वो 30 वाले पे। तो वहां से उसकी चाल क्या निकल के आएगी, अपोजिट वाली डायरेक्शन की चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी 30/10 में से 4 घंटे तो इस पे लगा लिए थे, तो बाकी कितने घंटे बचे थे, 6। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी बताओ, 5 किलोमीटर पर आवर। यानी इसकी चाल कितनी आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर। वो किसकी थी, अपोजिट डायरेक्शन की। तो आप अपोजिट डायरेक्शन वाले के सामने क्या लिख दोगे, 5 किलोमीटर पर आवर।
अब बताओ जब हमारे पास में दोनों की चाल आ गई है तो उस चाल को हमें जब नाव की चाल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं बताओ। जब अपर लिमिट की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी बताओ नाव की चाल। तो 11 + 5 डिवाइड बाई 2, तो 11 5 कितना हुआ 16/2 बराबर 8 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास में जो आंसर आ गया वो कितना है बताओ 8 किलोमीटर पर आवर हुआ कि नहीं। दूसरा कि ये तो हो गया नाव का। अब धारा का चाहिए तो बताओ धारा का कैसे निकालते हैं, इन दोनों का अंतर करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये जो धारा क्या आ जाएगा 11 - 5/2 बराबर क्या हो जाएगा 6/2 बराबर 3 किलोमीटर पर आवर। यानी 2 को 6 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 3 बार, और इधर देखो 2 से कितनी बार कटा था 8 बार। यानी हमारे पास में दोनों वैल्यू आ गई, इसकी कितनी आई है 8 किलोमीटर पर आवर और वो कितनी आई है बताओ 3 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ पे हमें बताओ कि नॉर्मली ये 2 कंसेप्ट थे, इन कंसेप्ट में आप देखोगे तो देखो नाव की जो चाल दे रखी है, अगर दोनों के अंदर डिस्टेंस आ जाए और टोटल टाइम आ जाए तो बताओ क्या करोगे। सबसे पहले 11 से डिवाइड करोगे तो 4 बार कटा, फिर अगला क्या बचेगा जो टाइम बचेगा वहां से निकाल लोगे और जो वैल्यू निकलेगी तो यहाँ दोनों को जैसे आप चाल मिलेगी उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे, इसका मतलब 8 किलोमीटर पर आवर हो गया। और दोनों के अंतर में 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ धारा का। अब बताओ यहाँ पे कुछ इस जो क्वेश्चन थे इनमें शायद आपको अब कुछ चीजें समझ आने लगी होंगी, और ये वो क्वेश्चन है कि जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो इसने अपोजिट पूछा है कि धारा का वेग, धारा का पहले पूछा है तो हमारे धारा का कितना है बताओ 3 किलोमीटर पर आवर, और शांत जल में नाव की चाल, तो देखो शांत जल में नाव की चाल कितनी आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा पहला ये इसका जो आंसर क्या हो जाएगा बताओ बी। अब बताओ इसमें आपको समझ आ रहा है। तो ये वो कंसेप्ट हैं जिनको हमें बार बार एक बार देख लो, कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद में ये बहुत ही इजी है। तो अब ये हमारा जो सीरीज थे इसके आज कुछ क्वेश्चन थे, इन्हीं क्वेश्चनों को आप एक बार देखो और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछो। और बाकी का जैसे कि आप आगे अपनी तरफ से कोई भी कंटेंट अगर किसी पे मतलब कोई पर्टिकुलर टॉपिक के कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।